आपके कॉलेज में डायरेक्टर हायर एजुकेशन आए थे एस नारायण जी, तो आपका ही कॉलेज क्यों चुना, आपके कॉलेज में स्पेशली क्यों आए, ऐसी क्या खासियत थी आपके कॉलेज की, आप प्लीज बताएं। मैं प्रोफेसर पुष्पा अंतिल, प्रिंसिपल द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम। आज हमारे यहाँ पर हमारे उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आदरणीय श्री एस नारायण जी आए और बहुत ही सौभाग्य की बात है। और क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने हमें क्यों चुना, तो मैं इसका उत्तर यही चाहूँगी कि शायद परमपिता परमात्मा की असीम कृपा इस महाविद्यालय पर बरस रही है, क्योंकि सरकार ने भी मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाने की जो प्रस्तावना रखी है उसमें इस कॉलेज का नाम आता है। जो 22 कॉलेज बनेंगे उसमें गुरुग्राम जिले में इस कॉलेज को चुना गया है। और जैसे ही हमें पत्र मिला कि सर हमारे यहाँ पर आना चाह रहे हैं, और हमें बहुत ही हमारे पूरे स्टाफ को और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी हुई कि सर यहाँ पर आएंगे और हम अपनी बात कह पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्होंने हमारी सब समस्याओं को सुना, सुलझाने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको जो भी काम डिपार्टमेंट से आपका अटका हुआ है आप भेजिए और मैं तुरंत उसको करवाऊंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे हमारे महानिदेशक जी जो हमारे बीच आए, उनका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक और प्रश्न है मैं कि मंच से जब वो बोल रहे थे, लगभग आपके 300-400 करीब संख्या में लोग बैठे थे वहाँ पे, तो वो मंच से आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे थे, तो ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आप इतनी तारीफ आपकी हो रही थी? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मैं 4 महीने के करीब मुझे इस कॉलेज में एज प्रिंसिपल काम करते हुए हो गया, और मैं मानती हूँ कि मुझे किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह से, किसी विभाग का या किसी सेल से और किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग विभाग से किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं मानूंगी कि यहाँ जो एक रहा है कि पहले मेरे पति आदरणीय श्री वीरेंद्र अंतिल जी यहाँ पर 3 साल एज प्रिंसिपल काम करके गए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो मॉडल संस्कृति कॉलेज का की जो भूमिका रही वो काम भी रहा है, और यहाँ मुझे बहुत ही सहयोग मिलता है अपने हर विभाग के हर सदस्य से, और मैं चाहती हूँ कि ये सहयोग बना रहे। और अनुशासन से लेकर, चाहे मैं अनुशासन की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर कक्षाओं की बात करूँ, चाहे खेल कूद की बात करूँ, या संस्कृति की जो हम चाहते हैं कि जो एक ऊंचाइयों को कॉलेज छुए, हर क्षेत्र में मुझे यहाँ सहयोग मिलता है। और हम सबका, मैं और मेरा स्टाफ, चाहे टीचिंग है नॉन टीचिंग है, मैं कहती हूँ तो सफाई सैनिक है, हम सब एक ही हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है, इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुँचाना। जी मैम, उन्होंने एक प्रश्न बच्चों से भी किया, लाइब्रेरी में काफ़ी बच्चे बैठे थे और उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया कि आपको कोई कठिनाई है क्या महाविद्यालय में। तो विद्यार्थियों ने एक बात कही, कुछ विद्यार्थी बोले कि पहले इस महाविद्यालय में हमें आने में डर लगता था, आज 6-7 साल पहले, और यहाँ एडमिशन कम होते थे, लड़कियाँ नहीं आती थी, और आपके आने के बाद या डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल के आने के बाद इस महाविद्यालय का परिदृश्य बदल गया। तो अब आप इसमें आगे बढ़ाने में कितना सहयोग कर पा रही है, आप कैसे देखते हैं आगे कॉलेज को? देखिए, इस बारे में मैं तो ये बताना चाहूँगी कि ये महाविद्यालय, क्योंकि हरियाणा का अगर हम विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भी देखें तो ये हरियाणा का सबसे नंबर 1 है विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भी। और दूसरा, ये सबसे पुराना कॉलेज है, 75 साल इस कॉलेज को हो गए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर प्राचार्य के पद पर कार्य करने का अवसर दिया है। और जैसे कि आप मानते हैं कि उन्होंने, बच्चे ने बताया कि यहाँ पर जो है कि पहले ऐसा नहीं था, और पिछले 5-6 सालों से छवि जो सुधरी है, उसमें मैं अनुशासन समिति और प्रोफेसर लीलमणि गौड़ सर की बहुत बहुत सराहना करना चाहूँगी, जिनका विशेष योगदान इस रहा, उनकी भूमिका विशेष रही है। क्योंकि महाविद्यालय में एक यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम हुआ जिसमें मैं आई थी, जब मैं सेक्टर 14 में प्रोफेसर थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर, जहाँ मैं सच में सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पर यूथ फेस्टिवल जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की जो टीम ने, आप लोगों के सारे कॉलेज ने, उस समय जब मैं, क्योंकि इस कॉलेज की मैं सदस्य नहीं थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि जब यहाँ पर बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो विद आई कार्ड आ रहे हैं, उनके लिए बैग कंपल्सरी कर दिया गया है। और जैसे कि हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर सर आए, उन्होंने भी कहा कि सहजता से, सरलता से, और जो बात हमें पिछली छवि की अगर हम बात करें, वो छवि अब मिट चुकी है। और बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि ये महाविद्यालय एक बड़े ऐसे स्तर पर आपको दिखाई देगा जहां बच्चों को स्व अनुशासन की शिक्षा दी जाएगी, और शायद मैं ऐसा दावा कर सकती हूँ कि अनुशासन समिति की जरूरत ना पड़े। तो वो हम नैतिक शिक्षा बच्चों को देने जा रहे हैं। धन्यवाद। महाविद्यालय में डीजी साहब आए हुए थे, तो जिसमें आने के बाद में काफ़ी प्रशंसा की जाती है कॉलेज की, और साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल महोदय की भी तारीफ की। तो ऐसा क्या कुछ कार्य रहे जिनकी वजह से
आपकी अनुशासन समिति है या जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, तो क्या कुछ वजह रही हो, थोड़ा सा कृपया बताएं। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर नीलमणि गौड़ है और मैं महाविद्यालय का अनुशासन भी देखता हूँ और मीडिया भी देखता हूँ। और इसमें आज का जो कार्यक्रम था, इसमें डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन श्री एस नारायण जी आए थे और अचानक उनका दौरा था। इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, उनका अचानक दौरा था। उनको यूनिवर्सिटी भी जाना था और इस महाविद्यालय में भी आए। तो इस महाविद्यालय को चुनने के पीछे कई कारण हैं। एक तो इस बहुत ही रिसेंटली अभी इस महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। तो इसके लिए उनका दौरा था कि देखें कि यहाँ का माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और विद्यालय शिक्षण जो है किस प्रकार से है। तो उन्होंने पूरे कॉलेज का दौरा किया, विद्यार्थियों से भी मिले और सभी अध्यापकों को भी उन्होंने जो है संबोधित किया। इसमें विशेष तारीफ यहाँ पे इस एडमिनिस्ट्रेशन की गई कि डॉक्टर पुष्पा अंतिम जो है महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, इतना बढ़िया से आपने कंट्रोल करके रखा है और इतना बढ़िया आप चला रहे हैं इस महाविद्यालय को। ये तारीफ उन्होंने की मंच से। तो इसके पीछे कारण है कि उनकी सहजता, उनका डील करने का तरीका, सभी को साथ लेकर चलने का तरीका। इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ उपलब्धियां हैं, अनुशासन के क्षेत्र में तो हैं ही हैं। जैसे महाविद्यालय में लड़कियों ने, खासकर छात्राओं ने कहा कि पहले इस महाविद्यालय का माहौल ऐसा था कि हमें कॉलेज में आने में डर लगता था और हम एडमिशन नहीं लेते थे, और आज हम भाग के एडमिशन ले रहे हैं, जबकि सख्ती बहुत ज़्यादा है। उनको आई कार्ड लटका के चलना है, उनको बैग लेके चलना है, ऐसा भी माहौल है। फिर भी इस महाविद्यालय को चुनने का प्रयास करते हैं। 3 गुना ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, 1/3 का एडमिशन होता है। तो उन बच्चों का कहना था कि हम इसमें एडमिशन लेने के लिए उत्सुक हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ की जो प्राचार्य हैं वो बड़ी सहजता से, सौम्यता से पूरे स्टाफ को डील करती हैं, विद्यार्थियों के साथ भी उतनी आत्मीयता से पेश आती हैं और यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को, बच्चों को इसी प्रकार का भय नहीं है। हमने एक डिमांड रखी थी डायरेक्टर साहब के सामने कि आप मेन गेट पे ऐसी, जैसे मेट्रो स्टेशन पे व्यवस्था होती है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड रखें उसके ऊपर और प्रवेश ले लें, ताकि आउटसाइडर का एनक्रोचमेंट ही ना हो, बायोमेट्रिक सिस्टम हो। तो वो बड़े खुश हुए हमारी इस बात को सुन करके और उन्होंने कहा कि आपकी बात तो बहुत विचारणीय है और हम इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ गुड़गांव तो बड़ा हब है, इलेक्ट्रॉनिक हब है और यहाँ पे तो हम किसी कंपनी को भी कह गए CSR के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो उन्होंने भी आश्योर भी किया। तो इससे भी बच्चे बहुत खुश हुए। और ये आप मीडिया वालों के माध्यम से जब बात समाज में जाएगी कि वहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ऐसा इनोवेटिव आइडियाज़ टीचर्स के पास में भी है और प्रिंसिपल महोदया के पास तो है ही, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और समाज में एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ विद्यालय में आने का, महाविद्यालय में आने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।